हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे वीडियो में स्वागत है। और आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया कि मैं उदास हूँ, रो रही हूँ। तो वाकई में रोने वाली, उदास होने वाली बात है। अभी रात के 2 बज गए हैं, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही है। कुछ बातों को लेकर, कुछ बातों को याद करके मुझे टेंशन हो रही है और इतने आंसू आ रहे हैं कि रुक ही नहीं रहे हैं। जस्ट फिर सोची कि कुछ सुझाव तो देना चाहिए आप सभी को, क्योंकि आप सभी मेरे अपने हैं, फ्रेंड्स हैं, भाई बहन हैं और भी कई रिश्तेदार हैं, माता पिता, सभी प्रकार के रिश्तेदार हैं। आप सभी, आप मेरे फैमिली हैं। तो मैं चाही आप सभी को कुछ रिक्वेस्ट करूं, आप सभी से कुछ सुझाव दूं जो मेरे मन में है, जो मेरे सोच में है, जो बातों से मुझे तकलीफ़ हुआ और आज मैं इतनी रात तक जगी हुई हूँ और बिल्कुल उदास हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सोच के बहुत ही ज़्यादा कष्ट हुआ। तब जाके मैं इतना ज़्यादा सोच रही हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों करते हैं ऐसा। तो ख़ास कर ये सब आप सिर्फ बताने ही के लिए ये वीडियो भी बनाना पड़ रहा है, ताकि फिर से ऐसा घटना ना घटे। जो चीज़ मैं खो चुकी हूँ दोबारा ऐसा मुझे खोना ना पड़े, क्योंकि आप सभी मेरे अपने हैं। अगर आप में से किसी को भी कुछ भी होता है तो मुझे भी चोट पहुँचती है, चोट पहुँचेगी भी। जैसे कि अभी कुछ ही दिन पहले 5 तारीख था, 5 जून, और उसी दिन मेरी एक प्रिय स्टूडेंट खुद से फांसी लगा के अपनी आत्महत्या कर ली। तो ये बहुत ही दुख की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। कोई वैसा रीज़न भी नहीं समझ में आ रहा है कि वो ऐसा क्यों की। और मैं भी उस वक्त अपने गांव पे ही थी और मुझे जैसे मालूम चला मैं गई वहाँ देखने। मुझे बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। फैमिली में भी सभी कोई अच्छे हैं, वैसा कोई दिक्कत नहीं था कि किसी रीज़न से वो अपना जान देगी, या फिर ऐसा कोई फ्रेंड भी नहीं है जिसके वजह से कि किसी प्रकार का कोई टेंशन हो और वो ऐसा कदम उठाएगी। मतलब किसी को भी कुछ भी जानकारी नहीं है और क्या हुआ, क्यों की ऐसा, ये बिल्कुल हमारे समझ से बाहर है। मतलब मेरे या फ्रेंड, उसके फ्रेंड या फैमिली, मतलब किसी को भी कुछ भी नहीं मालूम चल रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कुछ उसका रीज़न हो, अलग बात है, लेकिन ऐसा भी क्या किसी भी रीज़न से अपनी आत्महत्या करना। क्योंकि कुछ भी बात से अगर वैसा कुछ करते हैं तो करने से पहले एक बार ज़रूर सोचना चाहिए कि और भी हैं उन्हें चाहने वाले, और भी हैं उन्हें अपना मानने वाले, जैसे कि मैं भी हूँ। और वाकई में मैं उसे बहुत दिल से मानती थी और जब छोटी थी तब से स्कूल में आया करती थी पढ़ने और मैं वहाँ पढ़ाती थी, टीचिंग कराती थी। तो 5 साल मैं भी रेगुलर वहाँ उसी स्कूल पे थी और तब से हमारा रिश्ता बना था। और उसके बाद भी हमारे, अभी तो गाना जैसे गाती हूँ तो अभी भी मेरे कई गानों में वो अधिकतर जैसे उधर शूटिंग हुआ है, हर गाने में साथ रही हूँ। कभी भी किसी प्रकार का कुछ भी चीज़ मना नहीं की, जैसा बोले उसे वैसा की। और वाकई में वो बहुत अच्छी थी, लेकिन आज मेरे बीच में नहीं है, हमारे बीच में नहीं है। और यही बात मुझे बहुत सता रही है, ये सोच सोच के कि अगली शूटिंग अगर मैं कभी उधर कराऊँ और मैं उसे चाहूँ कि वो रहे, तो ये मेरे लिए बहुत दुख की बात है कि वो मेरे वीडियो में नहीं रहेगी। और भी शूटिंग जिसमें उन लोग का काम नहीं रहता था, फिर भी अगर मैं बोलती थी कि चलो शूटिंग है, कभी मना नहीं की, या उनके फैमिली में भी कोई मना नहीं की, तो हमेशा जाया करती थी। या फिर कहीं घूमने उमने हो जाता था तो भी मैं अधिकतर उसे ले जाया करती थी जहाँ मेरे को समझ में आता था। तो कहीं ना कहीं वो मेरे बहुत ही अपनी बन चुकी थी। और मायने नहीं रखता है कि लोग कैसे दिखते हैं, खूबसूरत हैं नहीं खूबसूरत हैं, ठीक है, अपने अपने जगह पर हर कोई खूबसूरत रहता है, लेकिन उसके वजह से लोग
दिल में जगह नहीं बनाते हैं। कहीं ना कहीं अपने व्यवहार से, हाव भाव से कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ होता है जिससे कि दिल में घर कर जाते हैं। और वाकई में वो मेरे दिल में घर कर गई थी हमेशा से। अब नहीं है, इसलिए ऐसा बात नहीं है। उसे मैं वाकई में बहुत मानती थी, इसलिए कभी कहीं पर भी ले जाने से पीछे नहीं हटती थी। जहाँ मेरे को लगता था कि वो भी चले हमारे साथ में। काम के समय तो काम के साथ समय है, लेकिन बाकी टाइम भी ऐसे भी अगर कहीं जा रही हूँ, जैसे मैं एक बार अपनी दीदी के यहाँ भी उसे बोली थी तो वो भी गई थी। तो हर जगह मैं अपनी फैमिली की तरह ही उसे मानती थी, अपना मानती थी। और आज वो हमारे बीच नहीं है, मुझे बहुत दुख है, क्योंकि आने वाले समय में शायद मैं कभी, शायद क्या, अब तो हो ही नहीं सकता है कि वो मेरे साथ रहेगी। और यही सब बात मुझे बहुत सता रही है। और एक शूटिंग भी हुआ था जिसमें उन लोग का काम नहीं था। उस वक्त एक ड्रेस भी अपना दी थी वो, जो कि उस शूटिंग में मुझे ज़रूरत था वैसा ड्रेस का, और मैं लेके नहीं गई थी और वो पकड़ी हुई थी। तो वो खुद ही बोली कि मैम ले लीजिए मेरा ड्रेस। उसका ड्रेस भी पहनी थी, ऊपर से वो मेरा बाल भी बनाई थी, चोटी बनाई थी। वो सारी छोटी छोटी चीज़ें अगर याद आ रही है तो बहुत ज़्यादा सता रही है मेरे को, और मैं सोचने पे मजबूर हो जा रही हूँ कि क्यों ऐसा की। और बहुत ही बुरा लग रहा है मेरे को। मैं जैसे जैसे दिन बीतते जा रहा है वैसे वैसे मेरे को तकलीफ़ पहुँच रहा है। और भी बीच में कभी भी सोचती हूँ, मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा है कि ऐसा क्यों हुआ। मतलब किसी को तो बताती, इस टाइप से लग रहा है। मतलब कोई भी रीज़न था तो किसी को, फ्रेंड को बताती, मम्मी पापा भाई बहन कोई भी, किसी को भी, या फिर मुझे भी एक आध बार कॉल कर सकती थी। अभी यही 3-4 मंथ हो रहे हैं जिसमें मेरी बात नहीं हुई थी उससे। बाकी हमेशा घर भी जाती थी मैं यहाँ से, रांची से, तो हमेशा मिलती थी, या फिर बातचीत ऐसी शूटिंग वूटिंग के बहाने बातचीत हो ही जाता था। लेकिन अभी इसी बार गई थी तब मैं उससे मिल नहीं पाई थी और कुछ भी बात नहीं हुआ था। मतलब जो भी बात होता ठीक है, वो हम लोग को फ्रेंड नहीं मानती थी या फिर कुछ भी, लेकिन ऐसा सिचुएशन लाने से पहले, खुद को मौत के गले लगाने से पहले तो किसी को तो शेयर करना था उसको, या फिर सोचती कि चलो किसी हमसे भी बात कर लें जो अपने हैं। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले उसको सोचना चाहिए था। इस बात की मुझे हमेशा दुख रहेगी, और मैं यही सोचती हूँ कि काश एक आध दिन मेरे सपने में भी आ जाए और रीज़न बताए कि क्यों ऐसा की हो। क्योंकि वो तो चली गई, लेकिन उसको चाहने वाले, उसको अपना मानने वाले कितने हैं और उन्हें कितना तकलीफ़ हो रहा है, अब उसे कौन बताए। और अब तो खैर कुछ हो नहीं सकता है, और अब तो यही चाहूँगी मैं कि जहाँ भी है अच्छे से रहे, खुश रहे। और इसी प्रकार और एक स्टूडेंट था मेरा, साकिब अली नाम से, वो भी कुछ ही दिन पहले डेथ किया। वो तो खुद से तो नहीं, मगर उसी टाइप से कहा जाए, आत्महत्या ही हुआ। नदी नहाने गए थे हम लोग सभी फ्रेंड्स, और वो भी किसी तरह नदी में, मतलब ऐसा जगह में गिर गया जहाँ से वो निकल नहीं पाया दोबारा। और उसके और भी गांव के फ्रेंड गए हुए थे, लेकिन किसी ने टाइम से बताया नहीं। हो सकता है टाइम से बताने से शायद उसकी जान बच जाती, लेकिन उस बात की भी बहुत अफसोस है, क्योंकि वाकई में वो भी बहुत अच्छा इंसान था और दिल से मानता था। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी रहते हैं जो कि स्कूल से निकल जाने के बाद, या फिर टीचर निकल गए तो उसके बाद भी मायने नहीं रखते हैं किसी को। लेकिन वो भी एक ऐसा लड़का था जो कि हमेशा इज्जत किया, आदर किया, सम्मान किया, और बहुत ही अच्छा लड़का था। लेकिन अब क्या कहें, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा दुख हुआ मुझे। लेकिन वो क्या कहें, वो तो खैर एक अनहोनी थी, हो गया। लेकिन वाकई में अगर कभी कभी ऐसा सोच में आता है कि काश वो नदी नहाने नहीं गया होता तो शायद ऐसा नहीं होता। और जब इधर वंशिका की बात है तो ये तो खुद से खुदकुशी कर दी। ये तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ की बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, और बहुत ही ज़्यादा कष्ट हो रहा है मुझे।
और मैं आप सभी से इसीलिए रिक्वेस्ट करूँगी, आप सभी मेरे अपने हैं। अगर आप सभी को किसी को भी कुछ भी परेशानी होती है या फिर किसी से कोई भी थोड़ा सा भी दुख मिलता है जिससे आप सब ऐसा मन बनाते हैं कि ऐसा कर लेंगे, तो बिल्कुल ऐसा मत कीजिएगा। एक बार सोचिएगा, ठीक है, जिनसे आपको तकलीफ़ हुई है उनसे नाराज़ रहिए। अगर ज़्यादा नहीं सहन हो रहा है, कुछ दिन के लिए वहाँ से दूर रहिए। दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं भी आप सब रह सकते हैं। लेकिन ऐसा काम मत करिए जो इस दुनिया से हमेशा के लिए चले जाएं और वापस ना आए, क्योंकि एक बार जान देने के बाद दोबारा नहीं दिखाई देते हैं, कभी वापस नहीं आ सकते हैं। कोई चाहेगा भी देखना, कोई कितना तड़प ले इस दुनिया में रह के मरे हुए व्यक्ति के लिए, तो वो उसे मिल नहीं सकता। तो ऐसा काम नहीं करिए जिससे कि आप सभी के अपने को, आप सभी के चाहने वालों को तकलीफ़ पहुँचे। और ख़ासकर मेरा यही बताना था इस वीडियो में। मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी आप में से, क्योंकि आप सभी मेरे अपने हैं। बहुत कष्ट होता है जब किसी अपने को हम खोते हैं। और बचपन में ही मेरा भाई भी डेथ कर गया था, उसका भी हमें बहुत दिनों तक असर रहा। बहुत ज़्यादा परेशानी से गुजरे, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई उसके जाने से भी। और हमेशा यही चाहती हूँ मैं कि इतने अपने को कभी भगवान मुझसे दूर ना करे, उससे पहले मुझे ले जाए। क्योंकि कभी कभी इतने अपने रहते हैं जिससे कि बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होता है। तो इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, खास कर खुद से खुदकुशी तो कभी मत करिएगा, ठीक है। इस दुनिया में आए हैं हम सभी, एक दिन सभी को जाना है, लेकिन इस तरह नहीं जिससे कि लोग सोचने में मजबूर हो जाए कि अभी जीने लायक थे, खुद से क्यों खुदकुशी किए। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है, ठीक है। खुद हादसा हो जाता है कुछ, और या फिर कुछ बीमारी रहती है, या फिर बुजुर्ग हो जाते हैं, तो वो बर्दाश्त किया जा सकता है। फैमिली मेम्बर भी रहते हैं, कुछ बुजुर्ग हो जाते हैं तो बर्दाश्त किया जा सकता है। लेकिन ऐसे लोग जो जीने लायक होते हैं, जी सकते हैं इस दुनिया में अच्छे से, और वे खुदकुशी कर लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा दर्द पहुंचती है। और कभी भी किसी के लिए नहीं खुदकुशी करना चाहिए। कहीं ना कहीं इतना बड़ा दुनिया है, अगर किसी से नाराज़गी है, आप सभी कहीं भी जीवित रहिए, लेकिन उसकी एक अलग अलग ही बात है। उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा फैमिली को भी या फिर किसी को भी, कहीं ना कहीं तो है, इसी दुनिया में है ये सोच के, पर इस तरह कदम उठा लेते हैं जिससे कि हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ देते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, बहुत ज़्यादा। तो खासकर मेरा यही सब बताना था आप सभी को। और देखिए, रात के इतने टाइम हो गए हैं, अब 2 से ढाई बजने वाले हैं, लेकिन मैं टेंशन में हूँ। जबकि कल मेरे को सुबह, कल क्या कहूँ, आज ही प्रोग्राम में भी जाना है, वो भी जल्दी सुबह, लगभग मेरे को 5:30-6 बजे निकलना भी है। लेकिन फिर भी मुझे नींद ही नहीं आ रहा है, टेंशन हो गया। और किसी भी चीज़ को गहराई से सोचिए तो वाकई में नींद उड़ जाती है। और मैं सिर्फ एक ही चीज़ सोच रही हूँ कि अब वो हमारे बीच नहीं आएगी, अब वो हमारे बीच नहीं आएगी। सिर्फ यही मन में मेरे आ रहा है। और जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो हमारे बीच नहीं है, अब कभी नहीं आएगी। ये सब सोच के बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है और रोना भी आ रहा है। और बीते हुए कल, मतलब अभी रात के 2 से ढाई बज रहे हैं, तो 12 बजे से पहले बीता हुआ कल था। तो स्टूडियो भी गई हुई थी मैं, दिन भर स्टूडियो में थी। 2 गाना हम लोग का फाइनल हुआ था, जिसमें एक सैड सॉन्ग भी था है। तो उस सैड सॉन्ग को भी फाइनल करने के बाद, जब मिक्सिंग तो नहीं हुआ है, बस सुनने के लिए, शूटिंग के लिए मिला है सॉन्ग। और वो मेरे चैनल में नहीं है, दूसरे चैनल में आएगा। लेकिन उस सॉन्ग को इतना सुनने का मन कर रहा है, और सॉन्ग को भी सुन सुन के वैसे ज़्यादा गहराई में हो जा रही हूँ। कहीं ना कहीं सैड सॉन्ग रहता है तो
कहीं ना कहीं किसी प्रकार से दिल को छूता है। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी प्यार के लिए आदमी उसको याद करे। सैड सॉन्ग सुनने से इंसान खुद ही सैड हो जाता है, धीरे धीरे उधर गहराई पे आ जाता है। तो कहीं ना कहीं उसके वजह से भी मुझे बहुत ज़्यादा सुन सुन के बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है, और बार बार वही सॉन्ग सुनने का मन कर रहा था। एकदम मेरा मन पूरा विचलित हो चुका था, सिर्फ उधर ही उधर भाग रहा था और अपने मन को स्थिर भी नहीं कर पा रही थी, और आंसू बहे जा रहा था, याद आ ही रहा है। तो इसलिए प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप सभी ऐसा कभी मत करिएगा। कोई भी दोस्त यार फैमिली मेम्बर किसी को भी एक बार आप सभी ज़रूर बताइए, ऐसा कोई भी परेशानी होता है तो। लेकिन ऐसा कदम मत उठाइए, एक बार सुझाव लीजिए या फिर अपने दिल की बात बताइए, किसी को दिल हल्का होगा। अपने मन में तो बिल्कुल रखा मत करिए, बिंदास रहा करिए। कोई भी परेशानी आती है, एक समय होती है, धीरे से सब चीज़ सही हो जाती है। ऐसा नहीं सोचना है कि कुछ चीज़ नहीं है हमारा और ऐसा हो गया तो हमें दोबारा मिल नहीं सकता या फिर अब हम जी नहीं सकते, ऐसा नहीं सोचना है। धीरे से समय आते हुए सब चीज़ सही हो जाता है और सब चीज़ ठीक चलने लगता है। लेकिन जान देने से कुछ हासिल नहीं होता है, सिर्फ दूसरों को कष्ट ही पहुंचाता है, आपके अपनों को कष्ट पहुंचाता है, जैसे कि मुझे कष्ट पहुंचा रहा है। और देखिए मैं आज इतने रात तक चिंतित हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ, इसलिए मुझे रात को नींद नहीं आ रही इतनी रात तक और रोना आ रहा है। देख सकते हैं आप सब, मेरी आंखों के सामने से सूजन आ चुका है, क्योंकि इतना ज़्यादा मन में जब सोच लेती हूँ तो बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है। तो आप सभी को कहीं ना कहीं मेरी बात समझ में आई होगी, जितना भी समझाई मैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ऐसा ना करिए, कोई भी। हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये ब्लॉग खासकर मेरी स्टूडेंट के लिए ही है, स्पेशल उसी के नाम का है, जो कि वो जान दे दी और हमें इतना दुख पहुँचा। तो बिल्कुल दोबारा कोई भी ऐसा ना करे जिससे मुझे दुख पहुँचे या फिर आपके अपनों को दुख पहुँचे। तो फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, सभी को गुड नाइट, और अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। और आपको चाहने वाले बहुत हैं, और भी हैं बहुत लोग जिन्हें कष्ट होती है, तो इसलिए प्लीज़ ध्यान दीजिएगा और ध्यान रखिएगा अपना। फिर मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।